राधे कृष्ण आप सभी को। आप लोग हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज की वीडियो पर हम चर्चा कर रहे हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त, पारण समय और पूजा विधि क्या है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से माघ मास को कितना अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और एकादशी व्रत को तो व्रतों में व्रतराज कहा गया है। माघ मास हो और एकादशी का व्रत हो तो उस एकादशी का महत्व तो वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख संपत्ति का वास होता है और व्रत रखने वाले को इस धरती पर सभी सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, पापों का नाश होता है और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ में वास भी मिलता है। ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को जितना पुण्य गौदान, स्वर्णदान या फिर हजारों साल तपस्या करने से मिलता है, उतना ही पुण्य षटतिला एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इस एकादशी को पाप हारिणी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा तिलों के साथ की जाती है। भगवान को तिलों से बनी हुई खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। जैसा कि षटतिला शब्द से ही पता चलता है, षटतिला का अर्थ है 6 तरह से तिल का प्रयोग। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का उपयोग 6 तरह से किया जाता है और वो 6 तरह से तिलों का उपयोग क्या होता है? तिल मिलाकर जल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाकर नहाना, तिल मिली हुई सामग्री से हवन करना, तिल से पितरों का तर्पण करना, तिलों का दान करना, तिल से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना यानी कि खाने पीने की सामग्री में तिल का मिलाना और उसे खाना, और तिल मिला हुआ जल ही पीना। इस तरह से 6 तरह से तिल का उपयोग इस दिन बताया गया है। तिल से आप उपटन कैसे बना सकते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। तिल मिलाकर सामग्री से हवन किस तरह किया जाता है, बिना किसी पंडित जी को बुलाए आप घर पर खुद ही हवन कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर है, जो कि प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया हुआ है कि मैं किस तरह से अपने घर पर तिल से हवन करती हूँ। इसके अलावा तिल और गुड़ मिलाकर लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं, उसकी वीडियो भी चैनल पर है। ये सभी वीडियो जरूर देखिए, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कहा जाता है कि तिल इस धरती पर आने वाला सबसे पहला आहार था। माघ मास में तिल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। षटतिला एकादशी पर तिलों का दान करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ तक कहा जाता है कि माघ के महीने में और विशेष तौर पर षटतिला एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है, उतने ही सालों तक स्वर्ग का वास मिलता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते, उन लोगों को भी इस दिन तिलों का उपयोग जरूर करना चाहिए। तिल मिले हुए जल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से बना हुआ भोजन और पानी पिएं, तिलों का दान अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में धार्मिक दृष्टि से तिलों का जितना अधिक महत्व बताया गया है, तिलों को सर्दियों में उतना ही अधिक स्वास्थ्यवर्धक भी बताया गया है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो तिल खाने से शरीर में इम्यूनिटी जो होती है वो बूस्ट होती है। ये तो हमने षटतिला एकादशी का महत्व जाना, तिलों का महत्व जाना और हमें तिलों का उपयोग किस किस तरह से करना है, ये सब हमें पता चल चुका है। चलिए अब जानते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में षटतिला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। षटतिला एकादशी तिथि शुरू हो रही है 24 जनवरी शाम 7:25 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी रात 8:31 पर। उदय तिथि को मानते हुए और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में इस दिन एक ही दिन की एकादशी है, जो कि 25 जनवरी दिन शनिवार की है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। षटतिला एकादशी की पूजा विधि जो होती है वो सभी एकादशियों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इस दिन हमें तिलों का उपयोग करना होता है। तो चलिए पूजा विधि जान लेते हैं।
सभी एकादशी की तरह षटतिला एकादशी की जो भी शुरुआत होती है वो दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी वाले दिन तामसिक भोजन का त्याग करें, प्याज लहसुन वगैरह का खाना बिल्कुल ना खाएं। शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खा लें। उसके बाद अगर आपको भूख लगे तो दूध और फलाहार ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएं। षटतिला एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें और उसके बाद अगर आप किसी नदी पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। तिलों से बने हुए उपटन का प्रयोग नहाने में करें, साबुन बिल्कुल भी ना लगाएं। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। व्रत वाले दिन काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप खाली गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं क्योंकि सर्दियां बहुत हैं, लेकिन भगवान का जो नहाने का पंचामृत है या आप गंगा जल से स्नान करा रहे हैं उसमें तिलों का प्रयोग जरूर करें, यानी कि तिल जरूर मिलाएं। तिल मिले हुए जल से ही भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद सुंदर वस्त्र पहनाकर भगवान का सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे, उनको धूप दीप नैवेद्य फल फूल चरणामृत तुलसी का पत्र ये सब कुछ अर्पित करेंगे। याद रखें एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। इस दिन भगवान को तिलों से बनी हुई मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि षटतिला एकादशी से दिन तिल मिली हुई सामग्री से हवन करना बहुत ही अच्छा होता है। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको हवन करना है। तिल मिली हुई सामग्री से हवन कैसे किया जाता है ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। इस हवन को आप सुबह पूजा करते समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। इसके बाद षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना या सुनना बहुत अच्छा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पूरा दिन इस मंत्र का जाप अपने मन में करते रहें। इस दिन जितना हो सके उतना कम बोलें, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारे मुंह से वो बातें भी निकलती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। इस दिन ज्यादा क्रोध ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की चुगली ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। दक्षिणा रखकर इस दिन तिलों का दान अवश्य करें। इसी के साथ मैं आपको एक षटतिला एकादशी का महा उपाय भी बताती हूँ। इस दिन मिट्टी या कांसे का एक बर्तन लें, उसमें तिल भरें और उसके ऊपर दक्षिणा रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर बाद में ये जो पात्र आपने रखा था दक्षिणा सहित ये ब्राह्मण को दान दे दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना भी पूरी होती है, घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। शाम के समय जब आप अपना व्रत खोल रहे हैं तो खाने में तिल का उपयोग जरूर करें। तिल से बनी हुई चीजों का उपयोग करें। पीने का जो जल है उसमें भी तिल मिलाकर उस जल को पिएं। जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं वो भी खाने में और पीने के जल में तिल जरूर मिला लें। इस दिन गुड़, तिल और नारियल इन चीजों से बनी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। इससे चमगादड़ की योनि से मुक्ति मिलती है। तिल, गुड़ और नारियल मिलाकर लड्डू कैसे बनाए जाते हैं इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तिल फलाहार में आता है जिसे आप आसानी से व्रत में खा भी सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन रात्रि जागरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद अपनी पूजा करें। किसी ब्राह्मण को सीधा या खाना दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी दिन रविवार सुबह 7:11 से लेकर सुबह 9:19 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। षटतिला एकादशी के दिन आप भी पूरी तरह से तिलों का उपयोग अवश्य करेंगे और इस महालाभ को जरूर उठाएंगे।
ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके और उनका भी भला हो सके, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे कृष्णा।